हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वायु मामा ब्लॉग में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। तो हो चुकी है हमारी मॉर्निंग की शुरुआत। जब मैं रूम में उठती हूँ तो मैं विंडो को खोल करके देखती हूँ मौसम कैसा है। सुहाना मौसम है तो बहुत ही चेहरे पे खुशी आ जाती है, और अगर बहुत धूप होती है तो गुस्सा आ जाती है यही। और मुझे ऐसे मौसम बहुत पसंद है। तो आज का मौसम बहुत अच्छे था। संडे था, संडे में थोड़ा सा मैं लेट उठी, मतलब 7 साढ़े 7 बज गए थे जो कि मैं उठी। वैसे तो मैं 6 बजे तक, हाँ 5 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा संडे था तो मैंने कहा चलते हैं आराम से उठते हैं। और संडे के दिन बहुत ताम झाम मैं पाल लेती हूँ। अभी मैं नहाई धोई भी नहीं थी। मैंने कहा क्या पता काम करते करते काफ़ी लेट हो जाए, तो मैं सिर्फ 1 कप चाय पी करके और अपने काम में लग गई थी। मतलब क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो अगर आपको घर संभालना है, पूरे घर की जिम्मेदारी आपके पास है, तो आप रात में डिसाइड कर लेते हो ना कि सुबह उठ के मुझे क्या चीज़ें करनी है। तो ये चीज़ माइंड में मेरे चलती रहती कि सुबह उठ के मुझे क्या करना है, क्या चीज़ें करूँ ताकि मेरे काम आसान हो जाए, कैसे कैसे मुझे चीज़ें करनी है। तो वो वाला हाल है। जैसे मैं स्कूल में जब पढ़ाती थी तो मैं रात को डिसाइड करती थी कल मैं क्या करूँगी, बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी, क्या होगा वो चीज़ें। तो सेम वही घर का भी काम होता है। मतलब हर एक व्यक्ति ऐसा करता होगा, मैं ही नहीं। लेकिन मैंने कहा चलते हैं अपना बता देते हैं आपको रूटीन। तो यहाँ पर मैं लग गई थी, तो स्टोर रूम टाइप से है, यहाँ पर इन्वर्टर वगैरह है। तो यार चूहे जो है ना, घर में रहना मुश्किल कर दिए हैं, बिल्कुल से बैठना मुश्किल कर दिए हैं। जहाँ जाओ वहाँ चूहे। अब पता नहीं चल रहा है कि चूहे आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि पहले इतने तो चूहे नहीं होते थे मेरे ख्याल से। हाँ चूहे नहीं थे। जब से उस दिन छुछुंदर आया उसके बाद से 2 4 5 चूहे, मतलब जहाँ बैठती हूँ मेरे आंखों के सामने चूहे आ जा रहे हैं भाई। कहीं इन्वर्टर के तार पे घूम रहे हैं, पीछे से कुट कुट कर रहे हैं, कहीं फ्रिज के पीछे से कुट कुट लगा के रखे हैं, एसी लगा, एसी के तार अंदर घर से बाहर की ओर गए हैं, तार पे चूहे आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेफ़्ट राइट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनको कैसे भगाया जाए, क्या किया जाए। और चूहेदानी भी इधर मेरे पास नहीं थी, तो वरना मैं चूहेदानी लगा देती हूँ। कहाँ कहाँ चूहेदानी लगाऊँ, क्योंकि पता नहीं है ना कि कहाँ पे घुस करके बैठते हैं। तो इधर मैंने सोचा थोड़े से डिब्बे वगैरह सेट कर दूँ, चीज़ों को ऊंचाई पे रख दूँ, क्योंकि नीचे नीचे से बहुत सामान फैले हुए थे इधर साइड में। काफ़ी दिन से झाड़ू वगैरह भी मैंने नहीं लगाया था। और मतलब संडे संडे करके हर एक जगह की मैं सफाई करती रहती हूँ। क्या है, बच्चे के साथ इकट्ठा काम नहीं हो पाता है करना। मुझे ये पूरे घर की साफ़ सफाई, हर चीज़ें, बच्चा भी देखना है। तो जब मुझे लगता है कि हाँ संडे के दिन थोड़ा सा खाना वगैरह कम बनाऊँ और कहाँ ये सारी साफ़ सफाई कर लूँ, तो मुझे इजी पड़ता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं उठी, भैया को मालिश वगैरह करके दूध दे दी थी, उसके बाद मैं लग गई थी। धूल मिट्टी का काम होता है, डस्टिंग करना होता है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा जितनी देर मैं करूँगी उसके बाद फिर नहाऊँगी। क्या होता है, नहा धोआ के आप फिर डस्टिंग का काम नहीं कर सकते हो। तो इधर मैं लग गई थी सुबह सुबह, और इतने ज़्यादा कूड़ा मैंने निकाले हैं। और इधर चूहे भी मुझे लग रहा था आते जाते थे, क्योंकि चूहे की बॉडी बहुत बड़ी मिली मुझे। तो यहाँ तो सुकून मिला कि चलो मैंने इधर की सफाई कर दी है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इन्वर्टर के पास कैसे चूहे ने बिल्कुल से गंदगी फैला रखी है। तो इसको अभी मुझे साफ़ करना है कि एक डिब्बे को मैं हटाऊँगी, देखूँगी 1 2 अगर चूहे इधर दिख जाते हैं तो मैं चूहेदानी यहीं लगा दूँगी। बट अगर मुझे कोई चूहे दिखे नहीं, जब यार आप बहुत आराम से बैठो तभी लगता है कि कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। और क्या पता गलियों से कोई चूहा जो फेंक देता है तो घरों में आ जाते हैं। बाकी वैसे तो चूहे मेरे घर में थे नहीं। जिस तरीके से मेरा मुश्किल कर दिए घर में रहना, कि मतलब मेरे कमरे तक पहुंच चुके हैं, अलमारी तक पहुंच चुके हैं। मुझे डर रहता है कि कभी ये फ्रिज के तार वगैरह ना कट कर दें, या कपड़े वगैरह, अलमीरा तो फ़िलहाल बंद होती है, फिर जो बाहर कपड़े रखो कहीं ना कट कर दें। तो इस सब चीज़ों को बहुत मैं ध्यान देती हूँ। और चीज़ें मुझे अस्त व्यस्त बिल्कुल नहीं पसंद है। हर जगह की मैं हर संडे ऐसे सफाई करती रहती हूँ कि ऐसा नहीं कि इकट्ठे 1 2 महीने बाद करो तो घर में इतने ज़्यादा गंदगी निकले। ऐसे संडे संडे कर दो तो सही रहता है। पूरे घर में मतलब एक ही दिन में पूरे घर में साफ़ सफाई, खाना पीना, बच्चा, एक इंसान नहीं देख सकता है। तो थोड़ा सा मेरा ये रूटीन है कि मैं पर डे तो ऐसे आगे आगे डस्टिंग कर लेती हूँ, बट संडे के दिन मैं थोड़ा डीपली हर चीज़ें कर देती हूँ। मेरा भी है, यहाँ पर आप देख लोगे मैं यहाँ काम कर रही हूँ, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। अभी ये क्या करते हैं, अगर मैं नीचे हूँ तो ये 2nd फ्लोर पे अपने से चढ़ के चले आते हैं। डर लगता है, बच्चा है, चढ़ तो लेते हैं बहुत ही अच्छे से। इनको कहिए तो पूरा छत पे चले जाएँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मन नहीं मानता, कहीं गिर जाए, कहीं कुछ दिक्कत आ जाए। तो बस इसी वजह से मैं बेफ़िक्र होकर कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे ये चढ़ भी रहे हैं, उतर भी रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे मेरे आगे पीछे लगे हैं। लेकिन अकेले काम करो तो अच्छा नहीं लगता है, बच्चा भी रहता है तो मन लगा रहता है। तो मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर दी हूँ, झाड़ू वगैरह लगा दी हूँ, पूरे चीज़ों को मैं सेट कर दी हूँ। अब जाके थोड़ा सा सुकून मिला है कि चलो इधर तो क्या पता चूहे ना आएँ, और चूहे वाली या फिर दवा वगैरह लाया जाए तो कहीं ना कहीं कोने में रख दिया जाए तो चूहे ख़त्म हो जाए। जिस दिन से छुछुंदर आया उसके बाद से बिल्कुल
नुकसान करके रखे हैं पूरे घर में, चूहे पूरे घर को तहस नहस करके रख दिए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि कितने ज़्यादा कबाड़ थे, मैंने सारी चीज़ों को सेट कर दिया। और यार जब घर में कॉपी किताब पेपर वगैरह या गत्ता जिसे बोलते हैं, सामान के गत्ते वत्ते बहुत इकट्ठा करके रख लो तो भी चूहे आते हैं। तो मैं उन सब चीज़ों को कोशिश करती हूँ सबसे ऊपर रख के चली आती हूँ। लेकिन अभी कॉपी वगैरह है और सभी की कॉपियाँ हैं, दीदी लोगों की सब इधर उधर रखी हुई हैं, तो उसको थोड़ा सा सेफ्टी से रखा रहेगा तो क्या पता चूहे कम आए, क्योंकि कागज़ वगैरह से, कॉपी किताब से चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर वगैरह थे, वो सारी चीज़ें मैं ठिकाने पे लगा दी हूँ, झोले झोले में करके मैंने टांग दिया है। ऊँचे पे रहेगा तो क्या पता चूहा ना लगे। फिर यहाँ पे मैं साफ़ सफाई करके पूरे मतलब फर्स्ट सेकंड फ्लोर की पूरी साफ़ सफाई, झाड़ू करूँगी, पोछा लगाऊँगी, सब कुछ करके जब मैं निपट जाऊँगी तब मैं नहाऊँ धोआऊँगी। यही मेरा होता है संडे का रूटीन। और
सारा काम फिनिश करने के बाद यहाँ पे मैं नहा ली हूँ। नहा करके अभी मैं फ़्रेश हो गई हूँ बिल्कुल बढ़िया से। अभी मैं पढ़े की तरह नॉर्मली मेकअप, सिंदूर बिंदी, लिपस्टिक सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह बना करके मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं देखी हूँ फ्रिज में मैं थोड़े से जो हैं थोड़े थोड़े करके मैं मलाई स्टोर करती रहती हूँ। हफ्ते भर की मलाई जो होती है उसका मैं घी निकाल लेती हूँ। क्या होता है, घी घर के शुद्ध जो होते हैं घी, उसके भगवान के दिया बत्ती करने में काम देते हैं। वैसे खाती तो मैं घी हूँ नहीं, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी भी मेरी बीत गई, मुझे घी पसंद नहीं आता। बहुत कभी का होता है कि मैं किसी को देख रही हूँ साथ में खाना वाना खा रही हूँ तो अलग हुआ, दाल में डाल लिया बस, बाकी मुझे घी उतना पसंद नहीं है। उसके बाद मैं निकल जाती हूँ मार्केट। साबूदाना दे दीजिए तो महीन वाला नहीं। ओट्स दे दीजिए, बच्चों वाला ओट्स, मसाले वाला नहीं, छोटा। और ये अभी सब गिरा दोगे तुम। इधर चलो, पहले इधर आओ, इधर आओ जल्दी। फिर मैं निकल गई थी मार्केट। मार्केट से मुझे भैया के ही सारे सामान लेने थे। भैया के ओट्स हुए, सेरेलक हुए, मतलब जो चीज़ें भैया को मैं खिलाती हूँ। क्या होता है, बच्चे सिर्फ दूध पे नहीं रहते। अभी मेरा भैया 20 महीने का क्या हुआ है, हाँ अभी 21 भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी सिर्फ दूध पे नहीं है, थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें देनी चाहिए बच्चों को, और मैं देती भी हूँ, आप लोगों तक मैंने शेयर भी किया है। तो ओट्स मैं लेकर आई थी भैया के लिए, और साबूदाना जो एकदम महीन वाला होता है, सूजी हुआ, और सेरेलक हुआ। सेरेलक तो मैं देती रहती हूँ, वैसे घर पे कुछ दिन के लिए बनाई थी, उसके बाद में बाहर का ही लाई सेरेलक। क्या होता है, बीच में आप कभी सुबह में सेरेलक दे दो, शाम में ओट्स दे दो, दलिया हुआ या दाल हुआ या मूंग की खिचड़ी हुई, ये सारी चीज़ें ऐसे बीच बीच में देती रहनी चाहिए बच्चों को। और फल वगैरह में भैया मेरा कुछ भी नहीं खाता, सिर्फ केला इसे बहुत पसंद आता है, तो वो सारी चीज़ें मैं देती हूँ। तो भैया का सामान लेने गई वहाँ पे, फिर मुझे मोमोज़ मन हुआ खाने का, बहुत मन हो रहा था काफ़ी दिन से। फिर मैं मोमोज़ लेकर के आई, और फिर मैं माँ बेटे दोनों जुट जाते हैं मोमोज़ खाने में। इनको मैं चॉकलेट दे रही थी कि चॉकलेट खा लें, क्योंकि मोमोज़ वगैरह इनके लिए बहुत कड़वा होता है। लेकिन इनको कहाँ है भाई, जो चीज़ें मैं खाऊंगी वो इनको खाना ही खाना है। वैसे अकेले खाने का मन तो कुछ नहीं होता है, लेकिन चलो भैया मेरे साथ है तो मेरे साथ हेल्प करते हैं खाने में भी। जैसे मेरे साथ सामान मैं सही करती हूँ, फैलाने में मदद करते हैं पूरी तरीके से, वैसे हर चीज़ खाने में भी। यहाँ देख रहे हो आप लोग, एक मोमोज उठा करके मैं जब तक प्लेट लाने गई पूरा मुँह में पाए अपने डाल लिए थे मोमोज़। और बस यही चीज़ें हैं, अच्छा लगता है। पूरे दिन ऐसे ही मैं बिज़ी रहती हूँ, घर का काम, बच्चे के साथ मस्ती करना, कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना, यही सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ 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 खूब सपोर्ट करिए आप लोग, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ 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 बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। बाय बाय, टेक केयर।